सारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। कालिया और जग्गू गुलदस्ता और पत्रक का इंतजाम करने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है? शी! ये लो गुलदस्ते के लिए फूल। एक मुर्गी के हमले से बच कर लाया हूँ। एक नन्ही मुर्गी से भागकर यहाँ डींगे मार रहे हो। मैंने तो ये पत्थर को कीचड़ से बचा लिया। उफ, कालिया, इन फूलों से पसीने की बदबू क्यों आ रही है? ये पत्रक भी गंदा हो गया है। उफ, तुम दोनों वापस जाओ और इस बार ठीक से अपना काम करना। बचा, वरना पानी में अब भी गिरकर साफ हो जाता और वो कालिया शर्त जीत जाता। चुटकी, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं नहला पाओगे। मैं ये शर्त जीत कर ही रहूंगा। शुक्रिया, आइए। जश्न की तैयारी तो बहुत ही शानदार है राजकुमारी। ये लो, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओह, शुक्रिया दोस्तों। मुझे हाथों से बनाए हुए तोहफे बेहद पसंद है। ये गुड़िया बहुत सुंदर है। मेरे दोस्त मुझे साफ सुथरा करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा। बदबूदार दानव? अरे, ये तो हमारे दोस्त जग्गू और कालिया हैं। अरे, मैं तो गया काम से। मेरा केक! जग्गू, कालिया, ये सब क्या चल रहा है? महाराज, बात ये है कि ये जो कालिया है ना, कालिया, उसकी बदबू ने सैनिकों को डरा दिया। इस जग्गू का डरावना चेहरा देखकर सैनिक डर गए। ये इसकी गलती है। बहुत हो गया ये शर्त का हंगामा। बदबू भगाने का वक्त हो गया है। इंदुमती, आपके जन्मदिन के इस बेहतरीन जश्न को खराब करने के लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं। माफी किस बात की? मुझे तो ये भागम भाग देखकर बड़ा मजा आया। ये तो जश्न का सबसे मजेदार हिस्सा था। प्रणाम महाराज। आप चिंता ना करें महाराज, तूफान शांत हो चुका है। ये तूफान नहीं, आने वाले खतरे का संकट है भीम। वक्त आ गया है भीम, तुम्हें सागरपुर निकलना होगा। सागरपुर? हाँ, सागरपुर। जल चक्र के रक्षक, जल चक्र संकट में है भीम। नक्शे में सागरपुर यही है। ढोलकपुर का छोटा भीम।
हमारे पुराने मित्र इंद्र वर्मा के ढोलकपुर का भीम। आप हमें जानते हैं? ढोलकपुर के भीम को कौन नहीं जानता। जरूर हमारे मित्र इंद्र वर्मा ने शंख की गूंज सुन के आपको जल चक्र की सुरक्षा के लिए भेजा होगा। भीम, जैसा कि आप देख सकते हैं, सागरपुर और जल चक्र दोनों ही सुरक्षित हैं। पर महाराज, भीम, जल चक्र सागरपुर के चक्रव्यूह में सुरक्षित है। इस त्रिशूल के बिना जल चक्र को कक्ष के बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। महाराज महासागर, हम इन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। जल चक्र की सुरक्षा हमारा भी उत्तरदायित्व है। महाराज इंद्रवर्मा ने हमें इसी आदेश से सागरपुर भेजा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ढोलकपुर कभी दोस्त और दोस्ती नहीं छोड़ता। तुम सही कह रहे हो भीम, हम संकट से मुंह नहीं मोड़ेंगे। आज से तुम सब हम जैसे बनोगे, जल शक्ति सीखोगे। राजकुमार समुद्र इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्या? आज्ञा का पालन हो। चलो मेरे साथ। अकोरा जलिका बनने के लिए 3 युद्ध कलाएं सीखनी बहुत जरूरी है। पहली, जल प्रहार। दूसरी, ध्वनि तलाश। और रूपांतर। सबसे पहले जल प्रहार, पानी के लहरों से वार। उसके लिए अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है और फिर अपने दुश्मनों के ऊपर प्रहार करना है। ये देखो। पानी में इतनी शक्ति? मत भूलो कालिया, नदी और झरने पत्थरों को चीर कर ही अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरी कला है ध्वनि तलाश। इस तरह से अपने चारों तरफ ध्वनि तरंगों को फैला के अपने मतलब की चीज तलाश करो और उसे ध्वनि तलाश। अब तुम लोग कोशिश करो। कालिया, ध्वनि तलाश करके दिखाओ। ध्वनि तलाश। अब बारी है रूपांतर की। अपने आप को एक संपूर्ण अकोरा में बदलने की। रूपांतर अकोरा। चलो दोस्तों, अपने अंदर के दानव को बाहर लाओ। अपने असली रूप के बारे में सोचते हुए ही तुम अपने रूप में वापस आ सकते हो। रूप रूपांतर अकोरा। समुद्र गुस्से में दिख रहे हैं ढोलू। उस्ताद को डांट पड़ने वाली है। अरे भोलू, इस वक्त उस्ताद को डांट से नहीं, उस अकोरा के दांत से डर लग रहा है।
क्या हुआ भीम? तुमने रूपांतर को क्यों छोड़ दिया? मेरे लिए जल प्रहार और ध्वनि तलाश ही बहुत है समुद्र। मैं रूपांतर के बिना ही अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूँ। और हम भी। मैं भी। जल चक्र चक्रव्यूह के अंदर है और उसके अंदर दमयान की अकोरा सेना उसकी निगरानी कर रही है। उन अकोराओं का सामना हमें अकोरा के रूप में ही करना पड़ेगा। हाँ? आप हमारी चिंता मत कीजिए। रूप कोई भी हो, हम अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। वो काली सी लकीर कहाँ से आ गई? तैयार हो जाओ, दमयान की सेना आ रही है। अच्छी चाल चली दमयान ने। जानबूझकर देरी से आया ताकि हमें चारों तरफ से घेर सके। फैल जाओ, हमला चारों तरफ से होने वाला है। दमयान के अकोरा इतने मजबूत और हट्टे कट्टे कैसे बन गए? ये ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सब अपनी मर्जी से अकोरा नहीं बने, बल्कि दमयान ने काले जादू से इन सबको अकोरा बनाया है। और वैसे भी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हमारे इरादे हैं कालिया। और हट्टे कट्टे तो तुम भी हो कालिया। चंकू फिर भी चमकेगा। चंकू उनसे लड़ेगा। आगे बढ़ो, आक्रमण! पुरानी दुश्मनी को भूलकर तुमने मुझे फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, इसके लिए शुक्रिया सीमेंट राजा। ये तो मेरा सौभाग्य है राजा जी जो आप यहाँ आए। रेत का सम्राट, ईंट का बादशाह, मैं हूँ सीमेंट राजा। ढोलकपुर को बनाऊंगा मेरी प्रजा। ढोलकपुर पर होगा मेरा कब्जा। किसी एक को चुन लो कालिया। ठीक है, तुम इस पर निशाना लगाकर दिखाओ। मैंने तो ये वाली कही थी। सुबह से पिताजी फैक्ट्री की तरफ गए हैं, पर अभी तक नहीं लौटे। चिंता मत कीजिए राजकुमारी, हम अभी आपके साथ चल के उन्हें ढूंढते हैं। मेरे पिताजी और हम सब के घर वाले सुबह यहाँ आए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो तुम हो भीम।
महल के चारों तरफ ऊपर और नीचे मेरी अटूट सीमेंट लगी हुई है। तुम क्या, कोई परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता। कर ली कोशिश। अब घर जाकर आराम करो बच्चों, क्योंकि ये दीवार इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। और तुम्हारे राजा इंद्रवर्मा अब हमेशा के लिए मेरे कब्जे में रहेंगे, और अब से मैं ढोलकपुर का नया राजा हूँ। हम सीमेंट राजा को अपना राजा कभी नहीं मान सकते, इसलिए हम हमेशा के लिए ढोलकपुर छोड़कर जा रहे हैं। सीमेंट राजा, अब आप ही हमारे राजा हैं। ये भेंट स्वीकार करें और हमारे घर वालों को छोड़ दें। वाह, इतनी खूबसूरत मूर्ति। उस मूर्ति को अंदर लेकर आओ। वाह, कितनी खूबसूरती से इसे बनाया है। लेकिन नाक थोड़ी लंबी हो गई। खैर, रेत का सम्राट, ईंट का बादशाह मैं हूँ, सीमेंट राजा। चलो सलामी दो इस भेंट को। असली भेंट ये स्टैचू नहीं, हम हैं। भेंट स्वीकार कीजिए। ये लीजिए हमारी सलामी। पिताजी। शुक्रिया भीम, आज फिर तुमने मुझे और ढोलकपुर को बचा लिया। इसमें शुक्रिया किस बात का महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर मैं सोच रहा हूँ सीमेंट राजा को उसके ही अटूट सीमेंट से बने पिंजरे में रहकर अब कैसा लग रहा है। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है, बाहर मुन्नी सो रही है। तुम गए थे मामा के पास, हुआ कुछ ऐसा न होगा विश्वास। अभी चाचा ने की कमाल की खोज, मगर हो गई गड़बड़ और पड़ गया सब पर बोझ। चूहे के डर से अभी चाचा कूदे। विशाल मुन्नी को देख, चौके बच्चे बड़े और बूढ़े। आकार हुआ बड़ा, तेज हो गए उसके कान। अब सुई की आवाज भी उसे करती है परेशान। सुन के अब आवाजें लगी जोर से रोने, तीसरी से चीखें, सबने पकड़े कोने। लड्डू, 2-4 नहीं, पूरे 1000। मुन्नी ने किए सब चट और ये जोर से मुन्नी की माँ ने तरकीब बताई जो, सबने गाई लोरी, मुन्नी गई सो। इसलिए कर रहे हैं सब गाने में बात, जब तक अभी चाचा ना ढूंढे इलाज। दोस्तों, लगता है मुन्नी जाग गई। जग्गू का घर नहीं है साउंड प्रूफ, हो गई ना अब मुसीबत खूब। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उस्ताद, वो चली फिर से ढोलकपुर की ओर। अब फिर से होगी भागम दौड़।
शुक्र है मेरा पिटारा काम आ रहा है। आइए मुन्नी जी, आइए, तुम्हें ये खिलौना चाहिए? तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने हम सबको बचा लिया। तुमने मुश्किल हल कर दी। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। तैयार बक्सों को बाहर टोकरी में रखते हैं। क्या हुआ? हमारा घर आसमान में क्या कर रहा है? वो देखो, बुरी परी, उसी ने घर पे जादू किया होगा। बुरी परी जरूर कोई शैतानी करने आई है। चुटकी, रस्सी लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। भीम, जल्दी से मेरे घर को नीचे लाओ। शादी के लड्डू मंडप में जल्दी पहुंचाने हैं। मैं तुम्हें इस बार अपना खेल नहीं खराब करने दूंगी। बुड़ा बुड़ा बूम बूम। भीम, लड्डू। बुरी परी, इस जगह को पहले की तरह कर दो और घर को पहले की तरह नीचे ले आओ, वरना इस मोहदंड से ऐसा दंड दूंगा तुम्हें कि याद रखोगी। बुड़ा बुड़ा बूम बूम, आसमान का घर नीचे लाओ बूम बूम। मोहदंड जलवा दिखाओ, बवंडर में इन्हें दुनिया घुमाओ। इस बार भी बच नहीं पाएगा। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं?
मदद करने लगेंगे और उसे ढोलकपुर से निकाल देंगे। आओ भीम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सबको चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। और मैं यहाँ तुम्हें ढोलकपुर की गद्दी के लिए चुनौती देने आया हूँ इंद्र वर्मा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। पीछे हटो भीम। तो अब गए इंद्र वर्मा। ये गद्दी अब मेरी असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम। देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। सेम टू सेम। कोई इतना सेम कैसे दिख सकता है? क्या तुम दोनों ने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? ये लो भीम, लड्डू। अब देखो ढोलकपुर के असली भीम का कमाल। मेरे होते हुए ढोलकपुर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मुझे बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना।